Now, friends, we study another topic 3.4 instantaneous velocity and speed. Now, here we get the average velocity tell us how fast an object has been moving over a given time interval, but does not tell us how fast it's moving at different instant of time. During that interval, for this, we defined instantaneous velocity or simply velocity v at an instant t. Now, इंस्टेंट वेलोसिटी क्यों डिफाइन करनी पड़ी हमें वो समझते हैं। सपोज अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ज़्यादा है लेकिन हम सपोज करते हैं, और हम अपनी कार लेके अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हैं। तो अहमदाबाद से बड़ौदा का 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए हमें 2 आवर्स लगते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम इंटरवल 2 आवर। अपने जो ट्रैवलिंग है वो हम 8 बजे शुरू करते हैं और एग्जैक्ट 10 बजे पूरी होती है, यानी कि टाइम इंटरवल 2 आवर्स होता है। तो हमारा एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी कि 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। वो एवरेज स्पीड है। लेकिन हमारे ट्रैवलिंग में यहाँ से हम स्टार्ट करते 8 बजे और हम बड़ौदा पहुँचते हैं 10 बजे, तो बीच में रोड पर सभी जगह पर हमारी जो स्पीड है कार की वो 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी, कहीं पर ज़्यादा भी होगी, कहीं पर कम भी होगी। मानो कि टोल बूथ आया है तो हमें टोल पे करना है तो हमारी कार की स्पीड 0 भी होगी। कहीं पर ट्रैफिक होगा तो हमारी कार की जो स्पीड है वो कम होगी। कहीं पे ट्रैफिक नहीं है तो कार की स्पीड और भी ज़्यादा होगी, 100 भी हो सकती है। यानी कि ट्रैवलिंग के जो 2 आवर्स का पीरियड है, इसमें जो टाइम है वो टाइम पर जो वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड होगी। तो इससे हमें मालूम नहीं पड़ता एवरेज स्पीड से कि उसकी 8 बजे और 30 मिनट की स्पीड क्या होगी, 8 मिनट बजे कर 45 मिनट पर स्पीड क्या होगी। तो हमें एग्जैक्ट टाइम टी में उसकी स्पीड क्या होगी वो जानना है। एवरेज स्पीड से तो वो अहमदाबाद से बड़ौदा तक 50 किलोमीटर पर आवर की झड़प जो स्पीड है वे से ही जाएगा, वो हमें मालूम होगा। बीच के टाइम में उसकी स्पीड क्या होगी वो मालूम नहीं पड़ता, इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ती है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसके लिए हमें जो टाइम इंटरवल है वो कम करना होगा, वेरी स्मॉल। इसलिए हमें मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस है उसका जो लिमिट हमारे मदद करता है, उसमें हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लेते हैं, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, यानी कि टाइम इंटरवल 0 के नज़दीक में, 0 नहीं है, 0 की नज़दीक में है। हम बहुत टाइम इंटरवल कम करते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं, वेरी माइक्रो बोलते हैं हम, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। जो दो velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as this time interval delta t become instantaneously small, that is v is equal to limit delta t tends to 0 delta x by delta t, यानी कि delta x by delta t जो एवरेज वेलोसिटी है उसका हम लिमिट लेते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is equal to dx by dt मिलता है, where the symbol limit delta t tends to 0 stand for operation of taking limits of delta t tends to 0 of quantity on its right। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी।
इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइप, उसको हम डेरिवेशन भी बोलते हैं dx बाय dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट x का t के साथ डेरिवेशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली ओनली वेलोसिटी ही बोलेंगे। वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेशन है विथ रिस्पेक्ट टू t, हमें वेलोसिटी मिलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। डेरिवेशन कैसे होता है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।